Hello students, today we are going to discuss about the third chapter of English reader, that is the kite maker यानी पतंग बनाने वाला. So let's start. Mahmood the kite maker lived with his family in a street known as गली रामनाथ. एक पतंग बनाने वाला जिसका नाम महमूद था वो अपने परिवार के साथ एक गली में रहता था जिस गली का नाम था गली रामनाथ. His little grandson Ali was fond of flying kites. और उनका जो ग्रैंडसन था, जो पोता था, जिसका नाम अली था, उसको पतंग उड़ाना पसंद था. अलीज़ काइट वॉज कॉट इन द एंशियंट बैनियन ट्री. अली की पतंग एक पुराने बरगद के पेड़ में फंस गई. विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबेंडन्ड मॉस्क इन द स्ट्रीट. जिसका निर्माण यानी उस बैनियन ट्री का निर्माण हुआ था एक वीरान मस्जिद में. गली की एक पुरानी वीरान पड़ी हुई एक मस्जिद के क्रैक से, दरारों से एक बरगद का पेड़ जो निकला था, उस पुराने बरगद के पेड़ पर अली की पतंग अटक गई थी. द बॉय बेयर फुटेड, वो लड़का नंगे पैर, एंड क्लैड ओनली इन अ टोर्न शर्ट, और सिर्फ एक फटी हुई शर्ट पहने हुए, रैन अलोंग द कॉबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट, और उस सकरी गली में जो पत्थर पड़े हुए थे, जो नुकीले टेढ़े मेढ़े जो पत्थर पड़े हुए थे, उनसे होकर टू बैक कोर्ट यार्ड, आंगन के पिछले हिस्से से वो दौड़कर बाहर आया, दौड़कर अंदर आया. वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट, जहाँ पर उसके दादा बैठे हुए थे. नोडिंग ड्रीमिली इन द सनशाइन, और सूरज की रोशनी में वो सपने देख रहे थे, यानी दिन में सपने देख रहे थे. नोडिंग मीन्स और सर हिला रहे थे. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाया, दादाजी, द काइट हैज़ गॉन, कि पतंग चली गई. द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम वाइल अ स्टार्टल्ड, और एक चौंकाने वाली आवाज़ के साथ वो अपने दिवा स्वप्न या डे ड्रीम से जगे. एंड रेजिंग हिज हेड, और अपने सर को ऊपर उठाते हुए, डिस्प्लेड अ बियर्ड, और जिस चेहरे पर एक दाढ़ी थी, एक बियर्ड थी. विच हैड ग्रोन वाइट, जो अब सफ़ेद दिखाई दे रही थी, सफ़ेद पड़ गई थी. बिकॉज, क्योंकि इट हैड नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स, क्योंकि अब इनको मेहंदी लीव्स या मेहंदी की पत्तियों से डाई नहीं किया गया था, लाल नहीं किया गया था, लाल रंग से डाई नहीं थी, क्योंकि उनकी जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, इसलिए अब वो सफ़ेद दिखाई दे रही थी. डिड द ट्विन ब्रेक, क्या वो धागा टूट गया. ट्विन मीन्स धागा, जो पतंग उड़ाने में काम आता है. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा. आई नो, मैं जानता हूँ. दैट द काइट ट्विन इज़ नॉट वॉट इट यूज्ड टू बी अर्लियर, मैं जानता हूँ कि वो धागा जो पहले इस्तेमाल किया जाता था पतंग उड़ाने में, अब वैसा धागा नहीं है. नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी. द काइट इज़ स्टक इन द बैनियन ट्री, नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ पर फंस गई है. द ओल्ड मैन चकल्ड, वो बूढ़ा आदमी, चकल्ड मीन्स बहुत धीमे से हंसा. यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली, तुम्हें अभी भी ज़रूरत है ये सीखने की कि एक पतंग को अच्छे से प्रॉपरली कैसे उड़ाया जाता है. माई चाइल्ड, मेरे बच्चे. एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं तुम्हें सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. दैट्स द पिटी ऑफ इट, और यही बड़े अफसोस की बात है. बट यू शैल हैव अनदर, लेकिन तुम्हें कोई दूसरा मिल जाएगा. ही हैड जस्ट finished making a new kite with bamboo, paper and thin silk, and it lay in the sun drying up.
महमूद ने अभी अभी एक नई पतंग बनाई थी विद बैम्बू, बांस से, पेपर कागज़ से, एंड द थिन सिल्क और पतले धागे से, एंड इट ले इन द सन ड्राइंग अप, और सुखाने के लिए उसको सूरज में या धूप में रख दिया था। इट वॉज अ पेल पिंक काइट, ये एक पिंक कलर की हल्के गुलाबी रंग की पतंग थी विद अ स्मॉल ग्रीन टेल, और उसकी एक छोटी सी ग्रीन टेल थी, हरी पूंछ थी। द ओल्ड मैन वॉन्टेड इट टू अली, द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, बूढ़े आदमी ने अली को वो पतंग दी। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज़, और लड़का अपने टोज़ पर यानी पैर के अंगूठे पर अपने आप को खड़ा किया। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हैलोड आउट चिक, और अपने दादाजी के जो हैलोड आउट यानी जो खोखले दिखने वाले जो गाल थे उनको किस किया। आई विल नॉट लॉस दिस वन, मैं अब इसको नहीं खोऊंगा। ही सैड, वो बोला। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, और ये पतंग एक चिड़िया की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्न्ड ऑन हिज हील्स, वो अपने एड़ियों के बल पर पीछे मुड़ा। एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन से दौड़ते हुए बाहर चला गया। द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन, बूढ़ा आदमी दोबारा से सपने देखने लगा। हिज काइट शॉप हैड गॉन, उसकी पतंग की दुकान जा चुकी थी। द प्रेमिसेस हैड बीन सोल्ड मैनी ईयर्स एगो टू अ जंक डीलर, वो प्रेमिसेस वो स्थान वो जगह अब बेची जा चुकी थी टू अ जंक डीलर। एक जंक मीन्स होता है कबाड़, और डीलर मीन्स कबाड़ी, यानी एक कबाड़ी को बहुत सालों पहले उसकी दुकान या वो जगह बेची जा चुकी थी। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट, लेकिन फिर भी वो अभी भी पतंग बनाते थे। फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट, अपनी खुद की खुशी के लिए। एंड एज प्ले थिंग्स फॉर हिज ग्रैंडसन अली, और क्योंकि ये उनके पोते अली के लिए अभी भी एक खेलने की चीज़ थी जिनसे वो खेलता था, क्योंकि पतंग उड़ाने का उसको शौक़ था, इसीलिए वो अभी भी आज भी पतंग बनाते हैं। नॉट मैनी पीपुल बॉट काइट्स दीज डेज़, इन दिनों अब ज़्यादा लोग पतंग नहीं खरीदते हैं। एडल्ट्स डिसडेंड दैम, डिसडेंड का मतलब घृणा करते हैं, अब नफ़रत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, यानी वयस्कों को अब वो पसंद नहीं है। एंड चिल्ड्रन प्रेफर्ड टू स्पेंड देयर मनी ऑन द मूवीज़, और बच्चे अब अपना पैसा मूवीज़ देखने के लिए खर्च करते हैं। देयर वर वेरी फ्यू ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स, और अब पतंग उड़ाने के लिए भी खुले स्थान बहुत कम बचे हैं। द सिटी हैड स्वेलोड अप द बिग मैदान, और शहर उस बिग मैदान या बड़े मैदान को निगल गया है। स्वेलोड अप मीन्स निगल गया है या निगल चुका है। विच हैड स्ट्रेच्ड, जो बहुत फैला हुआ था। फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स, जो बहुत ही फोर्ट वॉल्स से लेकर और नदी के किनारे तक फैला हुआ था, वो मैदान अब शहर निगल चुका है। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, लेकिन बूढ़े आदमी को आज भी याद है। द टाइम, वो समय, वैन ग्रोन अप्स यूज टू फ्लाई काइट्स, जब ग्रोन अप्स ये मीन्स वयस्क, ग्रोन अप्स मीन्स वयस्क, जब वयस्क लोग पतंग उड़ाया करते थे। फ्रॉम द मैदान, मैदान से। एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, और बहुत लड़ाइयाँ होती थी, यानी पतंगबाजी बहुत होती थी। द काइट्स स्वर्विंग एंड स्वीपिंग इन द स्काई, और पतंग स्वर्विंग मीन्स उड़ान भरती थी, झटके लेती थी। एंड स्वीपिंग, और झपट्टा मारती थी आकाश में। टेंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे पर झपटती थी। अनटिल द वन ऑफ, अनटिल
them ऑफ वन was कट, जब तक उनमें से एक कट नहीं जाती थी. Then the beaten but liberate kite would float away into the blue unknown. और फिर वो बीटन यानी पराजित बट लिबरेट लेकिन स्वतंत्र पतंग वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, एक अज्ञात नीले गगन में वो उड़ जाती थी, वो चली जाती थी. देयर अ गुड डील ऑफ बैटिंग. बैटिंग मीन्स शर्त लगाना, और इस पर बहुत शर्त लगती थी. एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, और पैसा बहुत तेज़ी से हाथ बदलता था. यानी शर्त लगती थी तो उनमें से कोई जीतता था तो कोई हारता था. काइट फ्लाइंग वॉज देन अ स्पोर्ट ऑफ किंग्स. पतंग उड़ाना उस समय राजाओं का खेल होता था. द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ केम डाउन द रिवर बैंक. और बूढ़ा आदमी ये याद करता है कि किस तरह स्वयं नवाब नदी के किनारे आया करते थे. विद हिज रेटिन्यू, उनके रेटिन्यू मीन्स उनके जो सेवक थे, उनके जो सेवादार थे, उनके साथ. टू जॉइन दिस नोबल पास टाइम, और इस शाही समय को व्यतीत करने के लिए एक शाही तरीका हुआ करता था समय को व्यतीत करने के लिए. इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वॉज टाइम टू स्पेंड आइडियल आवर्स विद अ गे. और उस समय लोगों के पास पर्याप्त समय होता था, बहुत सारे घंटे होते थे. विद अ गे, एक जैसी डांसिंग स्ट्रिप टू पेपर, और एक जैसी, गे मीन्स यहाँ पर एक जैसी दिखाई देने वाली, और नाच कागज़ की एक जैसी दिखाई देने वाली और नाचने वाली पतंगों को उड़ाने के लिए लोगों के पास उस वक्त उन दिनों बहुत समय होता था. नाउ एवरीवन हरीड इन अ हीट ऑफ होप. अब हर किसी को जल्दी है, बहुत जल्दी है, इस उम्मीद में है. एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट, और पतंगे जैसी चीज़ों को पसंद करना. एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और पतंगों जैसी चीज़ों को पसंद करना और एक सपने देखने जैसा हो गया है, और अब इनको कुचला जा चुका है. ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल दिया गया है, अंडर फुट मतलब पैरों तले, यानी अब इन चीज़ों को पैरों तले रौंद दिया गया है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. वी विल डिस्कस the rest chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Bye.